आने वाला है 2024 और फिर से हम कुछ रेजोल्यूशंस बनाएंगे, कुछ में टिकेंगे, कुछ में फेल होंगे। ऐसी ही है जिंदगी और ऐसा ही चलता जाएगा। पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बतलाना चाहता हूं जो कि टाइम इममेमोरियल हमेशा से सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत इंप्रूवमेंट्स आए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि फॉरगिवनेस, माफ करना। माफ यहाँ पे आप दूसरों से पहले खुद को करेंगे, बिकॉज हमने खुद ने बहुत बार ऐसी गलतियां की होती हैं जो शायद हम किसी और के साथ ना ही शेयर कर पाए, पर उसके लिए हमें ग्लानि भी होती है, हमें शर्म भी आती है। तो उस गिल्ट कॉन्शियस से जीने से अच्छा है कि हम माफी मांगें खुद से। आपने अगर कुछ गलत काम किया है तो आप अनोखे नहीं हैं। हम सब ने, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग द बेस्ट ऑफ द पीपल, हैव डन वर्स। पर मैंने कहीं ना कहीं उस गिल्ट को लेट गो किया है। कैसे? खुद को फॉरगिव करके, ये मान के कि भूल होती है, हो सकती है, मैं खुद को माफ करता हूं। इसके बाद हम माफ करते हैं दूसरों को जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है। उसके बाद आप लोगों ने जिन लोगों का खराब किया है या जिन लोगों के साथ बुरा किया है, उनसे आपने माफी मांगनी है। मैं फॉरगिवनेस के ऊपर में एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां पे कि मैं अपने फॉरगिवनेस कैसे करता हूं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको फॉलो करें, नहीं अच्छा लगेगा तो जस्ट स्किप। पर फॉरगिवनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसके बिना हम इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सिर्फ ऊपरी फॉरगिवनेस नहीं कि अरे मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अरे इट्स ओके। ये अंदरूनी फॉरगिवनेस है। जब आप ये करेंगे मेरे साथ, अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप खुद फील करेंगे कि आपसे कितना बड़ा बोझ उठ गया है। आप हल्का महसूस करने लगेंगे। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम आते हैं अब पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। सब फेल होते हैं, हम भी फेल होते हैं। जो सबसे सक्सेसफुल आदमी जो बनता है वो सबसे ज़्यादा बार फेल होता है, पर वो रुकता नहीं है। उसकी प्रॉब्लम ही यही है उसके सक्सेसफुल होने की, कि वो रुकता ही नहीं है। फेलियर आता है तो फिर उस फेलियर से सीख के फिर आगे बढ़ता है। फिर दूसरा उससे बड़ा फेलियर आता है तो उससे बड़ी सीख उसको मिलती है। वो फेलियर्स को लेसन्स के हिसाब से ट्रीट करता है, इमोशंस को हटा के। वो फेलियर को इमोशंस के साथ जोड़ के तुम कुछ ना कर पाओगे कभी भी डियर, ये वाले सिंड्रोम में नहीं रहता। वो फेलियर होता है, वो अपने हर एक स्टेप्स को डॉक्यूमेंट करता है, हर एक स्टेप्स से सीखता है कि वो कहाँ उसने गलती की। सो अगर आप फेल हो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही पाथ आपने पकड़ा है। फेलियर इज इनएविटेबल, बट आप फेलियर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको यूज करके आप आगे बढ़ते हैं, उसी में आपके सक्सेस का राज छुपा है। पॉइंट नंबर 3, जितना आप पाते हैं उससे कहीं गुण ज्यादा देने की कोशिश करिए। गिव मोर देन यू गेट। और जब तक अगर आप 100 रुपए ले रहे हैं और 110 रुपए का वैल्यू ऐड करके नहीं दे रहे, तब तक आप सक्सेस पूरी तरीके से नहीं पा पाएंगे। आज ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जो कि अपने कोर्सेस के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं और उनको लाखों रुपए देने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या वो जो लाखों दे रहे हैं, क्या उनको उसमें से कोई वैल्यू नहीं मिल रही, इस वजह से लाखों दे रहे हैं? नहीं ना। उनको लाखों लगा के करोड़ों का फायदा हो रहा है, इस वजह से वो उतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो जो एक्सपर्ट्स जो अपने लाइन में दिग्गज बन चुके हैं, अपने लाइन में एक्सपर्ट बन चुके हैं,
वो जो वैल्यू ऐड दे रहे हैं उनको पता है जो उनको मिल रहा है उससे कई गुण अधिक वो दे रहे हैं, पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, हमें कितना मिला, हमें कितना मिला, हमें कितना मिला। इनिशियली क्यों, आप हमेशा ये फोकस करिए कि आपने क्या दिया। अगर आपका सही फोकस रहेगा हमेशा कि आपने क्या दिया, तो आपको बहुत अच्छा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रकृति का नियम है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, स्टॉप आस्किंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम रॉन्ग पीपल। वैलिडेशन लेना है तो आप अपने लाइन के चोजन एक्सपर्ट्स से लीजिए, मेंटोर्स बनाइए, सही मेंटोर्स बनाइए, आपके लाइन के लोगों को मेंटोर बनाइए। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं और आप उस दिशा में कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या आप किसी एक्टर से पूछेंगे क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं, एंड वाइस वर्सा। क्या एक्टर जाके पूछेगा उनको? नहीं। आपको अपने लाइन में ही एक्सपर्ट्स के थ्रू से ही पूछना है, वैलिडेट करना है कि आप सही दिशा में हैं कि नहीं। और मैं तो कहता हूं वैलिडेशन लेनी ही क्यों। अगर मुझे आज के डेट में YouTube में वीडियोस बनाने हैं तो कंटेंट रिसर्च मैंने किया, उसके बाद मैंने कंटेंट को अपलोड किया। मेरा काम क्या है कि हर दिन कुछ ना कुछ वैल्यू एड्स आपके जीवन में करना। उसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वीडियो शूट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थंबनेल बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें मैं सही दिशा में कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ, तो मुझे किसी की वैलिडेशन क्यों चाहिए? अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप उन्हीं से लीजिए जो कि आपके चोजन लाइन के दिग्गज हैं। अगर मुझे कोई वैलिडेशन अगर चाहिए होगी तो मैं जाके उन्हीं लोगों से पूछूंगा जो YouTube में बहुत सक्सेसफुल हैं। 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस, जस्ट डू इट एंड जस्ट कीप डूइंग इट। हम ओवर थिंकिंग की वजह से, अजम्पशंस की वजह से बहुत बार बस बैठे के बैठे ही रह जाते हैं, उठ के कुछ काम नहीं कर पाते। हमें लगता है नहीं वैसा नहीं वैसा होगा, अरे नहीं यार वो बंदा क्या सोच रहा होगा, अरे यार वो मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। ये सब भूल के भाई साहब प्लीज गेट योर एस मूविंग। आप काम करो। अगर आपको वीडियोस बनाना है आप 100 वीडियोस बनाओ, 1000 वीडियोस बनाओ, सही कंटेंट को चुन के बनाओ और अपलोड करो। सोचते मत रह जाओ अरे मैं तो एक दिन वीडियो बनाऊंगा। ये चीज़ से मैं बहुत भुगत चुका हूँ। साल भर पहले का एक चैनल बना के उसके बाद मैं इसमें बैठा रहा सिर्फ 2-3 वीडियोस अपलोड करके कि अरे लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, अरे सो ऑन सो फोर्थ सोचता रह गया। पर जब से मैंने ये 6 रूल्स को अपने लाइफ में अपनाया है, अब मैं सोचता कम हूँ कि लोग क्या सोच रहे होंगे या अजम्पशंस के बारे में या कोई और चीज़ के बारे में। मेरा फोकस रहता है मेरे काम के ऊपर कि मुझे ये करना है, मुझे 7 बजे एक वीडियो अपलोड करनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। तो जस्ट डू इट एंड जस्ट कीप डूइंग इट। करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये बतला दूं, नोबडी केयर्स। आप अपना दुखड़ा लेके किसी के पास जाते हैं सुनाने के लिए, 10 में से 8 लोग तो केयर ही नहीं करेंगे। ओ अच्छा ओ बड़ा दुख। अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो वो शायद आपकी कोई मदद ना कर पाए। और 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जिनको कि अच्छा लगेगा कि इस साले के पास में ये तकलीफें हैं। अगर आपको कोई दुख है तो आपको अपने दुखों का निवारण खुद ही करना है। न्यू ईयर्स आते जाएंगे और आते रहेंगे, पर ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये अमर हैं, ये अटल हैं, ये हमेशा से सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। और अगर आप भी मेरी तरह इन 6 पॉइंट्स को अपने लाइफ में अपनाएंगे तो आप भी मेरी तरह ही बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में भी पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी प्रोत्साहित करें।